नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच टेक में। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कक्षा 10वीं गणित हिंदी माध्यम और सभी बोर्ड के लिए। ठीक है, इंडिया में जितने भी बोर्ड है सभी बोर्ड के लिए एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, चैप्टर नंबर 3 है। और हम इसकी शुरुआत पहले से कर चुके हैं, मतलब पूरा जीरो लेवल से हम पढ़ते हुए आए। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी का मैथ्स कमजोर भी है तो भी सारी चीजें समझ में आएगी, ये इसकी गारंटी है। और बिल्कुल टॉप लेवल तक, हाई लेवल तक पढ़ेंगे हम, मतलब हर एक चीज को समझते हुए चलेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। ठीक है ना। अभी हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के पहले वाले जो वीडियो है ना, आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, टीच टेक चैनल पर ही मिल जाएंगे। पहले बेसिक मिलेगा, फिर उसके बाद में सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, फिर सारे क्वेश्चन पूरा लगातार आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना, जल्दबाजी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमने अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा तो सारी चीजें स्मूथ बनेगी, सारे क्वेश्चन आप खुद ही बना सकते हो। ठीक है, देखिए यहां पर क्या बोला है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कहने का मतलब रेखाएं क्या ऐसी बनती है कि एक रेखा जा रही है, उसी के ऊपर से उसको प्रतिच्छेद करती हुई दूसरी रेखा जा रही है, ऐसी प्रतिच्छेद करती है क्या? कि दोनों संपाती होती है, संपाती होती मतलब या समांतर बोल सकते हैं हम, ये क्या है, समांतर। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये संपाती हो रही है, ये रेखा है, एक रेखा गई और उसी के ऊपर से दूसरी रेखा ऐसी गुजर गई। तो ये 3 स्थितियां बनती है हमारे पास में, है ना। तो आपसे यही बोलना चाह रहा है कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं है कि समांतर रेखाएं है कि संपाती रेखाएं, आपको पहचानना है। ये पहली स्थिति हो गई, ये दूसरी स्थिति हो गई और ये तीसरी स्थिति हो गई। आई बात समझ में? ये कब होता है, ये कब होता है, ये कब होता है, इस बात को समझना बेहद जरूरी रहेगा। ठीक है ना, इस बात को हम समझते हैं। यहां पर ऐसी स्थिति तब बनेगी जब A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर नहीं रहेगा। और ये है क्या मामला, ये अभी और एक बार समझ लेंगे हम। ये तब रहेगी जब A1 का मान और A1/A2 का मान और B1/B2 का मान तो बराबर है, लेकिन C1/C2 का मान बराबर नहीं है, तब ऐसी स्थिति बनेगी। इसको बोला जाता है समांतर रेखाएं। और ऐसी स्थिति तब बनेगी जब A1/A2 का मान और B1/B2 का मान और C1/C2 का मान, ये तीनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। ये वाला पहले के 2 बराबर नहीं है, तब ऐसी स्थिति। जब पहले के 2 बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तब यही स्थिति बनेगी। तीनों बराबर है तब ये वाली स्थिति बनेगी। आई बात समझ में? चलिए, इसको बोला जाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी, हमने ये बेसिक में सारी चीजें विस्तार पूर्वक समझ चुके हैं। इसको बोला जाता है समांतर रेखाएं, समांतर। और इसको बोला जाता है संपाती रेखाएं। जब ये या ये हो तो संगत बोला जाता है। ये दोनों केस में क्या बोला जाता है, संगत। संगत के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसको बोला जाता है असंगत। असंगत मतलब एक साथ में है ही नहीं ना, संगत, संगत, संग में रहने वाले। तो संगत नहीं है, इसका मतलब ये साथ साथ में है ही नहीं ना, समांतर है, कभी एक दूसरे को एक साथ में मिलेगी नहीं। और ये संगत का मतलब एक बार मिलती है, ये संगत का मतलब अनेक बार मिलती है एक दूसरे से, बस। इस केस में अद्वितीय सॉल्यूशनों का हल होगा, अद्वितीय हल। इस केस में कोई हल नहीं होगा इसका, और इसमें अनंततः अनेक हल होंगे। ये सारी बातें मैंने चार्ट समझाकर बिल्कुल बेसिक में पूरा विस्तार पूर्वक समझा दिया यार। क्यों ऐसा होता है ये भी बातें हम समझ चुके हैं। अब इस प्रश्न की बात करते हैं। तो बड़ा सिंपल सा काम है कि आपको क्या दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया हुआ है, 5x - 4y और +8 है तो उधर जाके -8 हो जाएगा। और 7x + 6y, ये -9 है तो उधर जाके +9 हो जाएगा।
मुझे एक बात बताइए, ये जो अचर राशि है ना, आपको बाई ओर दी थी, आपने उसको दाई ओर कर दिया। जरूरी नहीं है करना, लेकिन एक बात याद रहे, दोनों या तो एक लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए अचर राशि या तो दोनों राइट हैंड साइड में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। ये बात अच्छे से समझ में आ गई। ऐसी राशि जिसके साथ में एक्स और वाई नहीं लिखा है वो अचर राशियाँ कहलाती है, अचर पद कहलाते हैं। वो दोनों के दोनों पद या तो दाई ओर होना चाहिए, राइट हैंड साइड में होना चाहिए, या तो दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड साइड में। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि एक लेफ्ट में एक राइट में है। मतलब आप इस प्रश्न को ऐसा नहीं भी लिखते तो चलता, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। चलिए, दोनों केस में आंसर सेम आएंगे। अब सुनिए, यहां क्या हो रहा, a1 बटे a2। याद रहे, ये जो एक से के गुणांक है उसको a1 बाई a2 बोला जाता है, जो y के गुणांक है उसको b1 बाई b2 बोला जाता है, और जो अचर राशि है उसको c1 बटे c2 बोला जाता है। इसमें देखिए चाहे इसमें देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपको यहाँ पर a1 बाई a2 का मान कितना है, तो a1 बाई a2 का मान दिखाई दे रहा 5 और 7। कितना सिंपल काम है। अब b1 बटे b2 का मान कितना है, तो y के गुणांक कितना है, -4 डिवाइडेड बाई 6, और 2 से ये 2 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ऋण 2 बटे 3 आ गया। वैसे देखा जाए तो ये और ये बराबर नहीं है, मतलब पहला केस बन चुका है, आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है आपको। यहाँ तब आप देख पाएंगे कि a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान, ये दोनों मान क्या है, बराबर नहीं है। है क्या बराबर नहीं है। और जब दोनों बराबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। अतः दी गई रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। आई बात समझ में। अरे सबको समझ में आ गई। प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होगी, जब a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 का मान बराबर नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से अब ये वाले केस आपको मालूम होना चाहिए सारे, है ना, इसीलिए मैंने डबल से बता दिया कि कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब देखिए दूसरा क्या बोला है यहाँ पर, यहाँ a1 बटे a2 का मान निकालना है हमें, a1 बटे a2 का मान, b1 बटे b2 का मान निकालना है, और c1 बटे c2 का मान निकालना है। आई बात समझ में, ठीक है ना। ये हमें इनके मान ज्ञात करना है, इसी से तो पता चलेगा कि क्या है ये। देखना, a1 बटे a2 क्या होता है, जो एक से के गुणांक होते हैं ना, वो a1 बटे a2 का मान होता है। मतलब चिन्ह सहित, याद रखना, कई बच्चे चिन्ह छोड़ देते हैं, धनात्मक है तो धनात्मक, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक। यहाँ पर क्या है, एक के गुणांक 9 और 18। कितना सिंपल काम है भाई, 9 का 9, 9 दूनी 18, कैंसिल करने के बाद में 1/2 आ जाएगा। अच्छा, b1 बटे b2 का मान कितना है, y के जो गुणांक है ना, ये b1 बटे b2 के मान है, तो 3 डिवाइडेड बाई 6, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 1/2। और c1 बटे c2 का पहले तो ये देख लो कि दोनों अचर या तो बाई ओर होना चाहिए या तो दोनों दाई ओर होना चाहिए, कुछ भी चलेगा, या तो बाई ओर या तो दाई ओर। तो दोनों बाई ओर है ना, लेफ्ट हैंड साइड में, हाँ चलेगा। क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 24, तो 12 से 1 टाइम, 24 2 टाइम, है ना, तो कितना हो जाएगा 1/2। मजेदार बात हो गई। अरे तीनों के मान बराबर है, कितना सिंपल काम है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि तब हम यहाँ पर बोल सकते कि a1 बटे a2 बराबर इसे b1 बटे b2, है ना। यहाँ a1 बटे a2 का मान, b1 बटे b2 का मान और c1 बटे c2 का मान क्या है, बराबर है। तीनों के मान कैसे, ये इससे पता चल रहा ना भाई, बराबर है ना, एक जैसे है ना। हाँ, तो अतः जब तीनों बराबर होते हैं तब क्या होता है, जरा देखिए इसमें, जब तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती है, संपाती होती है। मतलब एक रेखा जाएगी, उसी के ऊपर से दूसरी रेखा चली जाएगी। तब अतः रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी, रेखाएं
संपाति संपाति होगी। बस खत्म काम। ठीक है, इतना सिंपल काम है भाई। केवल आपको ये वाली जो 3 कंडीशन है ना, ये अगर मालूम रहे, एमसीक्यू में बहुत पूछी जाती है, याद रखना है, एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, आपको मालूम ही होना चाहिए। आप देखिए, इसको चेक करते हैं। ये यहाँ A1 बटे A2 का मान कितना है, A1 बटे A2 का मान, और B1 बटे B2 का मान कितना है, और C1 बटे C2 का मान कितना है। ये तीनों मान ज्ञात करना है। आपको मालूम है A1 बटे A2 का मान होता है x से x के गुणांक, B1 बटे B2 का मान y के गुणांक, और C1 बटे C2 का मान अचर पद, ये होते हैं। तो ये बताइए कि A1 बटे A2 का मान कितना है, 6 बटे 2, तो 2 1 2, 2 3 6, तो कितना हो गया 3 बटे 1, या इसको 3 भी लिखा जा सकता है ना, किसी की भी संख्या के नीचे 1 रहता है तो इसका मतलब 1 को लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। B1 बटे B2 का मान कितना है, -3 डिवाइडेड बाय -1, y के गुणांक, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 तो है ही, तो ऋण से ऋण कैंसिल हो गया तो 3 बटे 1, और यहाँ पर कितना है 10 बटे 9, 10 बटे 9, किसी से कैंसिल तो हो ही नहीं रहा, है नहीं हो रहा। अब देखना जरा क्या हो रहा है, ये और ये क्या है, दोनों बराबर है, और ये अलग है। अरे ये दोनों क्या है, एक जैसे है, और ये बराबर नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो यहाँ क्या हो रहा, A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। क्लियर दिख रहा है ना भाई, दिखने वाली चीज़ें तो लिख रहे हैं हम, कोई कौन सी नई बात है। तो ऐसा हो गया, और ऐसे केस में क्या होता है कि दोनों रेखाएं समांतर होती है भैया, ये दोनों बराबर है लेकिन तीसरा जो है वो बराबर नहीं है, तो ऐसे स्थिति में क्या होती है, समांतर होती है। अतः रेखाएं, अतः समीकरण युग्मों द्वारा रेखाएं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अतः रेखाएं, रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी, समांतर होगी, मतलब एक रेखा जाएगी उसी के समांतर दूसरी भी रेखा बनने वाली है। तो मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होगी, बड़े सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर समझा। एक बार सबको नोट, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलो। आप दूसरे के नोट्स पर भरोसा मत करना, खुद के नोट्स बनाओ और खुद की मेहनत करोगे तो खुद को नंबर मिलेंगे ना। दूसरे के नोट्स बनाओगे, दूसरे के नोट्स पढ़ोगे तो इससे क्या होगा, रिवीजन करने में टाइम लगेगा, आधी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। खुद बनाओ, बिल्कुल सजा के अच्छे से बनाओ, जितने अच्छे नोट्स रहेंगे आपके उतना अच्छा बेहतर कर पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। ये भी बेहतर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगला आने वाला 3rd क्वेश्चन, उसको हम अगली क्लास में समझने वाले हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।